वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान CHO, MP CHO, UP CHO और ANM के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों देख लेते हैं अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्सेस को ज्वाइन करना तो HTMK एकेडमी यानी कि हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल की ऑफिशियल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो देख लेते अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते अपन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में। तो चलते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है टोटल स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग इज, ठीक है, हाथ धोने का कुल चरण है, यानी कि हाथ धोने की स्टेप कितनी होती है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपको आसान लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चंस में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर वो है 6 स्टेप। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हैंड वॉशिंग की जो स्टेप्स है वो मोस्ट जिनमें एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म होता है, वो कितनी स्टेप है, ओनली 6 स्टेप है। अब आप अगर देखेंगे तो आपको 7 स्टेप दिखाई देगा, 7 स्टेप दिखाई देगा। आप WHO के पोस्टर भी देखेंगे तो उसको 7-8 स्टेप आपको दिखाई देगा, लेकिन उसमें आपको देखना है, देखो हाथ धोने की जो है वो 6 स्टेप है, बाकी तो सिर्फ साबुन लेने की स्टेप है या पानी से नल चलाने की स्टेप है। उसमें 6 स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये MP CHO के अंदर भी ये पूछा गया था, MP CHO एग्जाम के अंदर, और वहां पर भी सही स्टेप माना गया था, वो माना गया था 6 स्टेप को सही माना गया था। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है नॉट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण नहीं है। तो यहां पर कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोगों को यहां पर जवाब देना है। तो यहां पर सही आंसर होगा वो है ब्लड कल्चर वायल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं पर्सनल PPE किसे कहते हैं। PPE का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, यानी कि हमारी बॉडी कौन कौन प्रोटेक्ट करते हैं, देखो मास्क, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, शूज कवर हो गया, है ना, केप हो गया, है ना, ठीक है, गूगल्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपन अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर मास्क पहन लेगा, मास्क हो गया, आंखों के ऊपर चश्मा हो गया यानी गूगल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा हाथों के अंदर दस्ताने पहन लेगा, वो दस्ताने हो गए, है ना, शूज कवर हो गया, और केप हो गई यानी कि सिर पे लगाने वाली केप हो गई, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है विच मेजर प्रिवेंट टू निडल स्टिक इंजरी, यानी कौन सा मेजर है जो निडल स्टिक इंजरी को रोकता है। रिकेप ऑफ सिरिंज, रिकेप सिरिंज बाय 2 हैंड्स, सिंगल हैंड रिकेप टेक्निक, निडल ऑलवेज कीप ओपन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है, दोस्तों ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है कौन सा, यहाँ पे सही आंसर है वो है सिंगल हैंड रिकेप टेक्निक। देखो सिंगल हैंड रिकेप टेक्निक होती है, इससे हम क्या है, निडल स्टिक इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे सिंगल हैंड का मतलब यानी कि एक हाथ से, जैसे मान लो ये सिरिंज पड़ी है, जैसे मान लो ये सिरिंज है ना, ये सिरिंज है, ये सिरिंज है ना, ये पीछे सिरिंज है, तो ये मान लो इसकी यहाँ की जो निडल है, निडल यहाँ पर पड़ी है, ये निडल ऐसे पड़ी है, तो इसको एक हाथ से ही इसको कनेक्ट करना है, दोनों हाथ से उसको रिकेप नहीं करना है, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन इसमें का क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इफ नॉट निडल कटर अवेलेबल विच मेजर यूज टू डिसइंफेक्शन ऑफ निडल एंड डिस्कार्ड, यानी कि यदि आपके पास निडल कटर अवेलेबल नहीं है तो कौन सा मेजर हम यूज करेंगे उसके लिए, निडल को डिस्कार्ड करने से पहले, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा निडल कटर से हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए उसको जलाकर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है 1% हाइपोक्लोराइड। दोस्तों में काफी इंपॉर्टेंट है कि 1% हाइपोक्लोराइड होता है। 1% हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल अपन को किसके लिए किया जाता है, निडल के डिसइंफेक्शन के लिए। मैं आपको एक कुछ नॉलेज के लिए आपको बताता हूं, मैं जो निडल्स होती है, निडल्स को हम जो है निडल के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बताता हूं। जो निडल होती है, निडल का यदि हम डिस्कार्ड करते हैं तो किसमें डिस्कार्ड करते हैं अपन, व्हाइट कंटेनर में। ध्यान रखना कौन से कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं अपन, व्हाइट कंटेनर में। अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और जो व्हाइट कंटेनर होता है, ऐसा व्हाइट कलर का जो बॉक्स होता है ना, ऐसे व्हाइट कलर का जो बॉक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमें हाइपो डालना होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या डालना होता है, हाइपो डालना होता है, ठीक है। मोस्टली ऐसा इस्तेमाल
बहुत बहुत कम जगह होता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए, है ना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, नोट मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक इंजुरी, निडल स्टिक एंड शार्प इंजुरी। नोट मेथड यानी कौन सा मेथड नहीं है प्रिवेंशन का निडल स्टिक एंड शार्प इंजुरी से। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, रिकेप और बेंड निडल, यूज पंचर रेजिस्टेंट कंटेनर, सैंड डिस्पोजेबल वेन कंटेनर 3/4 फुल, ठीक है, ऑल ऑफ अबो। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहां पर बात करें नोट प्रिवेंशन मेथड, ठीक है, तो यहां पर सही आंसर है वो रिकेप। हमें कभी भी निडल को रिकेप नहीं करना चाहिए, ध्यान रख लेना। ये सब हमें करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब यहां पर ऑल ऑफ अबो नहीं आएगा, लेकिन हमें रिकेप कभी भी नहीं करना चाहिए और बेंड कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे निडल स्टिक की इंजुरी के चांसेस हो सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं, जो निडल स्टिक इंजुरी होती है, निडल स्टिक इंजुरी के तुरंत पश्चात हमें क्या करना है, तुरंत पश्चात हमें क्या करना है, तो तुरंत हमें वॉशिंग करना है, उसको क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है, स्क्वीज नहीं करना है उसको डायरेक्ट उसको क्या करना है, अपन को वॉश करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है प्रिकॉशंस गाइडलाइन इन कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन इज, ठीक है, नमूने संग्रहण में सावधानियों के दिशा निर्देश हैं, ठीक है, कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना है ना। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, द कलेक्शन कंटेनर शुड बी सिक्योर, प्रॉपर लेबलिंग एंड टू बी कलेक्शन कंटेनर, है ना। नेक्स्ट बात करें अपन ऑल ऑफ अबव। तो यहां पर दोस्तों यहां पर सभी निर्देश क्या है, सही है, तो यहां पर अपना सही आंसर रहेगा, वो रहेगा अपना यहां पर डी वाला, ठीक है। तो ये सही आंसर रहेगा अपना यहां पर, कौन सा रहेगा, यहां पर डी वाला, ध्यान रख लेना इसका, है ना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन। यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बेस्ट मेथड कलेक्शन ऑफ यूरिन इज, ठीक है, मूत्र संग्रहण की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है और एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो कब हमें मूत्र संग्रहण करना चाहिए, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है वो हमें मिड स्ट्रीम, चाहे कोई सा भी हो, चाहे बच्चा हो या अडल्ट हो, सब में हमें कौन सा करना चाहिए, अपन को मिड स्ट्रीम यूरिन हमें कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो जस्ट आफ्टर वॉइडिंग, है ना, फर्स्ट यूरिन, ये हमें नहीं करना चाहिए, मोस्टली कौन सा करना चाहिए, मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का मतलब जानते हो ना आप, जैसे मान लो मिड स्ट्रीम की बात करें, मान लो टॉयलेट करने के पहले, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, टॉयलेट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद में कुछ समय बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, कुछ समय बाद हमें यूरिन को कलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है टाइप्स ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन, है ना, मूत्र के परीक्षण हैं, यानी कौन कौन से टाइप्स हैं। देखो रूटीन माइक्रोस्कोपी भी है, नहीं है, रूटीन माइक्रोस्कोपी में क्या है कि उसके अंदर जो है बैक्टीरियाज को इनको देखा जाता है, और उसके अंदर जो है कि पस सेल को इनको देखा जाता है ना। नेक्स्ट बात करें यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन एंड शुगर, ये भी है ना, ये भी है। यूरिन फॉर 24, है ना, 24 घंटे का मूत्र के परीक्षण के लिए ये भी है। दोस्तों जो बीन जॉनसन प्रोटीन होता है उसके लिए 24 आवर का यूरिन और इनको लिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर अपना होगा ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूरिन, है ना, यूरिन कर लेना। यहाँ पर यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी कि मूत्र की तो मूत्र की सामान्य स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी होगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है वो है, क्या होगा आप लोगों को बताना। यहाँ पर सही आंसर है वो है 1.005 से लेकर 1.025 के बीच में, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे ज्यादा बढ़ रही है, इससे यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ रही है, तो मतलब हो सकता है कि किडनी डिजीज हो सकती है ना, क्या हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है। यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही है, मतलब कम हो रही है, इससे कम हो रही, तो इसका मतलब होता है एडीएच हार्मोन की डिफिशियंसी हो सकती है, यानी कि एक तरह से बात करें अपन पोलीयूरिया हो सकता है, ठीक है। चलो चलते हैं अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें अपन, तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ना। यहाँ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया बेस्ट टाइम ऑफ स्पुटम कलेक्शन, थूक एकत्र करने का सर्वोत्तम समय है, यानी कि सबसे बढ़िया समय कब है, जब हम
मतलब जो है स्पुटम को हम एकत्र करें, ठीक है। ड्रिंक वार्म फ्लूइड एंड टेक स्पुटम सैंपल, आस्क टू पेशेंट क्लीन माउथ एंड टेक टू मॉर्निंग सैंपल, टेक स्पुटम सैंपल आफ्टर क्लीनिंग बाय माउथ वॉश। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लगाकर आपको जवाब देना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है यहां पर आप लोगों को बताना। यहां पर सही आंसर है वो है ना, आस्क टू पेशेंट टू क्लीन विद वाटर एंड टेक अर्ली मॉर्निंग सैंपल, ठीक है। पेशेंट को अपन ने क्या बोलना है, सिर्फ पानी से कुल्ला कर सकता है वो, है ना, और उसके बाद में उसको मॉर्निंग का सुबह सुबह वाला सैंपल उसको लेना है, ठीक है। ये हमें नहीं करना, ड्रिंक वार्म वाटर अपन को नहीं पिलाना है ना। क्लीनिंग बाय इसके माउथ वॉश से भी नहीं करना, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ, टीबी के अंदर 3 सैंपल लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 3 सैंपल लिए जाते हैं। ध्यान रख लेना, कई बार आप लोगों से पूछा जाए कि टीबी के लिए कितने स्पुटम सैंपल लिए जाते हैं, तो 3 सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है। एक सैंपल घर पे फर्स्ट डे, और दूसरा सैंपल सेकंड डे, और तीसरा सैंपल जो होता है वो तीसरा सैंपल मतलब जो सेकंड डे के साथ में ही यह हॉस्पिटल में लिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये हॉस्पिटल के अंदर लिया जाता है। 3 सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपन बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, विच नो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड सैंपलिंग, है ना, जिसकी रक्त नमूने के लिए आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रक्त सैंपलिंग के लिए जिसकी आवश्यकता नहीं है वो है वेल फिटिंग ग्लव्स, सिरिंज एंड निडल्स, टर्निक्वेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट फॉर क्लीनिंग साइट। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता नहीं है? और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इन सबकी हमें आवश्यकता है, इन सबकी आवश्यकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सोडियम हाइपोक्लोराइट को जो है क्लीनिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। हम किसको यूज करते हैं? अपन स्प्रिट। ध्यान रखना यहाँ पर स्प्रिट कितना 70%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कभी बार, तो स्प्रिट यूज करते हैं अपन 70% स्प्रिट का इस्तेमाल करते हैं। देखो सोडियम हाइपोक्लोराइट को हम कोविड के अंदर, जो कोविड है ना, या HIV है ना, या हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी है, इनसे जो कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स उनको क्लीन करने के लिए काम में लिया जाता है। इक्विपमेंट्स का मतलब समझ में आया? जैसे कि मान लो फ्लोर क्लीनिंग हो गया, है ना, जो फ्लोर क्लीनिंग हो गया, या इसके बाद बेड हो गया, है ना, बेड हो गया, है ना, या फिर है ना, उनसे जो कंटामिनेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनको क्लीन करने के काम में आता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है फॉर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन ब्लड कलेक्शन वाइल इजी, ठीक है। कौन सी कलेक्शन वाइल के अंदर हम पेरिफेरल ब्लड जो स्मीयर के लिए कलेक्ट करते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखो हम बात करें स्किल बेस्ड, और ये भी कौन से लैब के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लैब के स्किल बेस्ड। ये राजस्थान CHO का एक टॉपिक है ना, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली राजस्थान CHO बट आल्सो हर एग्जाम के लिए, एवरी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? प्लेन वाइल, सोडियम फ्लोराइड, EDTA वाइल और PTNR वाइल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सही आंसर होगा वो है EDTA वाइल। जो EDTA वाइल है उसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं अपन? यानी कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के लिए। देखो ये जो डेंगू हो सकता है, सॉरी डेंगू नहीं, मलेरिया के जो होता है, मलेरिया का विशेष रूप से मलेरिया वाला कॉज के अंदर हम क्या करते हैं? पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए हम EDT की जो EDTA वाली वाइल होती है, पर्पल कलर की होती है, पर्पल, ध्यान रखना, पर्पल कलर की होती है, इसमें अपन इस्तेमाल करते हैं। अपन प्लेन वाइल के अंदर हम RFT और LFT के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं अपन, है ना, RFT और LFT के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इस वाली वाइल को हम करते हैं RBS के लिए, रैंडम ब्लड शुगर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ये जो वाइल होती है ब्लू कलर की होती है, ब्लू कलर या नीले कलर की होती है। और इसका जो इस्तेमाल अपन PTINR यानी कि एक तरह से बात करें अपन, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लीडिंग के चांसेस कितने उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन, है ना। बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट। तो ये अपना आप अगर दोस्तों मेरे डियर स्टूडेंट, यदि आप चाहते हैं और CHO के एग्जाम की तैयारी करना, तो HTMK एकेडमी को आप लोग डाउनलोड कर दीजिए दोस्तों, बहुत सस्ता है। HTMK एकेडमी बहुत सस्ता एप्लीकेशन है, शायद मेरे को लग रहा है कि इंडिया का सबसे सस्ता एप्लीकेशन HTMK एकेडमी, जहां पर आपको CHO की 600 क्लासेस मिल जाएगी, आपको 600 क्लासेस आपको मिलने वाली है, 600 क्लासेस आपको मिल जाएगी, कम से कम 5000 MCQs आपको मिल जाएंगे, और इन सब की प्राइस ओनली 600 रुपये ही है दोस्तों। कितनी है? 600 रुपीज ही इसकी प्राइस है। ये इसकी
यानी कि 600 के लगभग आप लोगों को क्लासेस मिलने वाली है उसके अंदर। ठीक है, तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए STM की एकेडमी एप्लीकेशन को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।